हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, कहाँ पर स्थित हैं और उनके बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी का नाम, ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी के नाम और जगह, मतलब कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पाए जाते हैं और उनका थोड़ा विवरण भी पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये मोना लोआ, ठीक है, मोना लोआ जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पर है, हवाई यूएस में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ एक ढाल ज्वालामुखी है जो समुद्र तल से लगभग 4170 मीटर ऊपर उठता है और इसका आयतन लगभग 75,000 घन किलोमीटर है। ओके, और देखिए, यह हवाई के बड़े द्वीप पर स्थित है और आखिरी बार 1984 में विस्फोट हुआ था। इसके लगातार विस्फोट और हल्की ढलानें इसे ढाल ज्वालामुखी के गठन और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, माउंट एटना ज्वालामुखी, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, सिसिली, इटली में। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, यूरोप में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना एक स्ट्रेटोवोल्कानो है। ठीक है, माउंट एटना एक स्ट्रेटोवोल्कानो है जो समुद्र तल से लगभग 3,329 मीटर ऊपर उठता है और इसका आयतन लगभग 500 घन किलोमीटर है। यह सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, और वर्षों से लगातार विस्फोट हो रहा है। इसके विस्फोट अक्सर विस्फोटक होते हैं और लावा प्रवाह, राख के ढेर और अन्य खतरे पैदा करते हैं जो आसपास के समुदायों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। देखिए, अगला सक्रिय ज्वालामुखी है पिटोन डे लॉ फोरनाइस। कहाँ पर है, रियूनियन, ठीक, रियूनियन द्वीप, हिंद महासागर में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, पिटोन डे लॉ फोरनाइस एक ढाल ज्वालामुखी है जो समुद्र तल से लगभग 2,632 मीटर ऊपर उठता है और इसका आयतन लगभग 530 घन किलोमीटर है। यह हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप पर स्थित है और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ओके, इसके बार बार होने वाले विस्फोट अक्सर लावा प्रवाह के साथ होते हैं जो आसपास के समुदायों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, किलाउआ, ठीक, किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, हवाई यूएसए में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे सक्रिय और सबसे अधिक अध्ययन किए गए ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ एक ढाल ज्वालामुखी है, ठीक, जो समुद्र तल से लगभग 1,247 मीटर ऊपर उठता है और इसका आयतन लगभग 75 घन किलोमीटर है। यह हवाई के बड़े द्वीप पर स्थित है और 1983
से लगातार विस्फोट हो रहा है। इसका लगातार विस्फोट और सुलभ स्थान इसे ज्वालामुखी प्रक्रियाओं और खतरों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है माउंट न्यारागोंगो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए ये दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट न्यारागोंगो एक स्ट्रेटोवोल्कानो है जो समुद्र तल से लगभग 3470 मीटर ऊपर उठता है और इसका आयतन लगभग 50 घन किलोमीटर है। यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है और अपने अत्यधिक तरल लावा के लिए जाना जाता है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चल सकता है। इसके विस्फोटों से आसपास के समुदायों में महत्वपूर्ण क्षति और जान माल का नुकसान हुआ है। ठीक है, अगला है माउंट शास्ता। ठीक, माउंट शास्ता सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक स्ट्रेटोवोल्कानो जो समुद्र तल से लगभग 4322 मीटर ऊपर उठता है। माउंट शास्ता उत्तरी कैलिफोर्निया में ओरेगॉन की सीमा के पास स्थित है। इसका आयतन लगभग 350 घन किलोमीटर और यह कैस्केड रेंज के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसका सबसे हालिया विस्फोट लगभग 200 साल पहले हुआ था और ज्वालामुखीय गतिविधि के संकेतों के लिए इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला है सांगे सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सांगे कहाँ पर है? इक्वाडोर में। इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इक्वाडोर के एंडीज पर्वत में स्थित सांगे एक स्ट्रेटोवोल्कानो है जो समुद्र तल से लगभग 5230 मीटर ऊपर उठता है और इसका आयतन लगभग 30 घन किलोमीटर है। आगे देखते हैं। देखिए यह दक्षिण अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं जिससे लावा प्रवाह, राख के ढेर और लहरें निकलती हैं। इसका सुदूर स्थान और कठिन इलाका इसे अध्ययन और निगरानी के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला है माउंट मेरापी। ठीक, माउंट मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? जावा इंडोनेशिया में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए स्ट्रेटोवोल्कानो जो समुद्र तल से लगभग 2930 मीटर ऊपर उठता है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है। इसका आयतन लगभग 40 घन किलोमीटर है और यह इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। इसके विपरीत अक्सर विस्फोटक होते हैं और पायरोक्लास्टिक प्रवाह, राख के ढेर और लहर उत्पन्न कर सकते हैं जिससे आसपास के समुदायों में महत्वपूर्ण क्षति और जीवन की हानि होती है। ज्वालामुखी विज्ञानियों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। आगे देखते हैं अगला ज्वालामुखी भाई। देखिए पापो कैटेपेटल। ठीक, पापो कैटेपेटल सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है?
मैक्सिको में। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पोपोकाटेपेटल एक स्ट्रेटोवोल्कानो है जो समुद्र तल से लगभग 5426 मीटर ऊपर उठता है और इसका आयतन लगभग 225 घन किलोमीटर है। यह मेक्सिको सिटी के आसपास स्थित है और मेक्सिको में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसके विस्फोट अक्सर विस्फोटक होते हैं और राख के ढेर और लहरें पैदा करते हैं जो आसपास के समुदायों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज्वालामुखी विज्ञानियों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। ओके, देखिए अगला है यासुर पर्वत। ठीक है, यासुर पर्वत कहाँ पर है? बानुअतु। ठीक, बानुअतु में स्थित है। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बानुअतु में तन्ना द्वीप पर स्थित है। ठीक, बानुअतु में तन्ना द्वीप पर स्थित माउंट यासुर एक स्ट्रेटोवोल्कानो है जो समुद्र तल से लगभग 361 मीटर ऊपर उठता है और इसका आयतन लगभग 0.1 घन किलोमीटर है। यह दक्षिण प्रशांत है भाई, प्रांत नहीं। यह दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें लगातार स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट होते हैं जो लावा फव्वारे और राख के ढेर पैदा करते हैं। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, लेकिन आगंतुकों को उड़ते मलबे और जहरीली गैसों जैसे खतरों से बचाने का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, बचाने या बचने का ध्यान रखना चाहिए भाई, बचने का ध्यान यहाँ ज़्यादा सही बेटर रहेगा। जहरीली गैसों जैसे खतरों से बचने का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए, विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों की सूची और उनके स्थान। ठीक है, इनको भी एक नज़र से देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम और जगह। ठीक है, मौना लोआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मौना लोआ हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तमु मासिक, ठीक, तमु मासिक प्रशांत महासागर जापान के तट से दूर। और देखिए, ओजोस डेल सालादो, ठीक, ओजोस डेल सालादो अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित है। तमकोबा प्रशांत महासागर जापान के तट से दूर। और देखिए, मनुआ लोआ, ठीक, मनुआ लोआ अमेरिकी समोआ में स्थित है। प्रशांत महासागर की सीमाएं प्रशांत महासागर में। आगे देखते हैं। देखिए, सांगे इक्वेडोर और है किलीमंजारो तंजानिया में स्थित है। आगे देखते हैं तोबा सुमात्रा इंडोनेशिया में। माउंट एटना सिसिली इटली में स्थित है। माउंट शास्ता कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए, टाइड ज्वालामुखी कैनरी द्वीप स्पेन में। माउंट रेनियर वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखते हैं। देखिए, येलोस्टोन, ठीक, येलोस्टोन काल्डेरा व्योमिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखते हैं। माउंट न्यारागोंगो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। ठीक, एम्ब्रेम बानुअतु, ठीक, बानुअतु में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं। देखिए, फूजी पर्वत होन्शु जापान में। ठीक, पर्वत पिनाटुबो कहाँ स्थित है भाई? लुजोन फिलीपींस में। और एक है पॉपोकैटेपेटल, ठीक,
मैक्सिको में स्थित है। ये सब ज्वालामुखियाँ थी भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी की सूची। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अदर एग्ज़ाम जैसे सीटेट हुए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।